सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। देखिए, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है और सत्य हर इंसान को बोलना भी चाहिए। तो आइए, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। कुछ संत हैं, बड़े बड़े पूज्य संत हैं, दर्शनीय संत हैं, और सभी संत अपनी अपनी थोड़, सभी सत्य हैं, सभी सही हैं अपनी अपनी जगह पर। सभी संत महात्मा ऋषि सही है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, पर इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। एक हमारे सनातन धर्म के कुछ संतों में पता नहीं कुछ प्रसिद्धि मिल गई है उनको, और महान माने जाते हैं, दर्शनीय माने जाते हैं, पूज्य माने जाते हैं। लाखों भक्त उनके समर्थक हैं, पर वो संत एक दूसरे संत को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सोचने और समझने की बात है। और जहां बोलना होता है वहां पर इनका कोई जवाब नहीं आता। वहां पर ये मौन व्रत रख लेते हैं सभी। और उनके अनुयायियों से भी कहना चाहता हूं कि सत्य का समर्थन करें, सत्य के लिए आवाज उठाएं, और बिल्कुल सत्य के लिए आवाज उठानी चाहिए। उनके अनुयायियों को भी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हुए, बहुत अच्छे संत हैं, और उनके अनुयायियों से कहना चाहता हूं कि सत्य का समर्थन करें। और ये भद्राचार्य महाराज जी हैं, ये भी बहुत जाने पहचाने हैं और बहुत बड़े संत बताते हैं। तो हम इन संतों से कहना चाहते हैं कि जब आप एक दूसरे को, स्वयं को, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, ये हमारे मतलब हमारे सनातन धर्म के संतों में ये लक्षण होने चाहिए क्या? आप बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, माने हुए हैं, लोग आपको दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपका आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, और आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और ऐसे यही नहीं, और भी बहुत से संत हैं जो अपने ही धर्म के, अपने ही मतलब सनातन धर्म के ही संत ऋषि महात्माओं को ही ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता, और ये कोई इनको नीचा दिखाने की कोशिश करता। बड़े श्रम और बड़े शर्म की बात है, सोचने समझने की बात है। आइए हम करते हैं कुछ प्रेमानंद जी महाराज की बातें। तो प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है। प्रेमानंद जी महाराज को हम दिल से मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो किसी को गलत वो मार्ग देते हैं। कि कभी कभी प्रेमानंद जी महाराज कहते कहते भी वो थोड़े ऐसे बोल जाते हैं, उनको ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। कभी कभी इतना मतलब गलत बोल जाते हैं, लाखों अनुयायी है तो उस बात को वो पकड़ लेते हैं। अच्छी बात है। तो आइए हम करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की बातें। उनका ज्ञान हम बुरा नहीं बता रहे, उनका ज्ञान हम बुरा नहीं बता रहे। वो अगर आम पीढ़ी को और आम लोगों को अगर सही मार्ग पर ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ऐसा संत। हम उनका वो नहीं कर रहे, पर आइए कुछ बातें करते हैं प्रेमानंद जी के बारे में। प्रेमानंद जी एक वीडियो में हमने सुना, प्रेमानंद जी एक वीडियो में कह रहे थे कि जो मतलब संत महात्मा या अपने शिष्य को अगर टच कर लेते हैं, मतलब आशीर्वाद देके या गले से लगा के या कहीं स्पर्श करके, जैसे कोई प्रिय होता है ऐसे सने से कोई लगा लेता है, या उनके ऊपर मतलब हाथ से आशीर्वाद दे देता है, या उनके कंधे पे कहीं हाथ लगा देता है, तो वो कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, कालनेमी राक्षस जैसे होते हैं। वो वीडियो बहुत वायरल है। सोचने समझने की बात है। सबसे पहले तो दूसरे संतों को मत देखने जाओ, फिर तो आपके गुरुजी जो मोहन जी हैं वो कैसे अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा ध्यान कर लीजिए। हो सकता कि फिर आप अपने ही गुरु को शायद कालनामी राक्षस कह रहे हो, और ऐसे आप उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हो मोहन जी को, जो ये ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब ये माला पहन रखे प्रेमानंद जी, उनके गुरु को माला पहना रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। तो वो उनके शिष्यों को कैसे स्पर्श करते हैं वो देखिए, और फिर आप अन्य संत महात्माओं ऋषियों के प्रति बोलिए। तो इसका मतलब है कि प्रेमानंद जी अपने गुरु को भी, मतलब अपने गुरु जी को भी ऐसे पूजा कर रहे हैं, और ऐसे उनके वचनों से, उनके वो जो प्रवचन से ऐसा लग रहा कि उनके गुरु जी को भी वो कालनेमी राक्षस कह रहे हैं। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए।
पिता अपनी पुत्री को जब शादी करते हैं तो पिता अपनी पुत्री को हृदय से लगा सकता, इसमें कोई राक्षस की बात नहीं है। भाई अपने बहन को भी कोई दिलासा देना हो तो अपने हृदय को लगा सकता। ऐसे ही गुरु होते हैं, गुरु भी माता पिता के ही दर्जे के होते हैं, वो अपने शिष्यों को हृदय से लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे वो तो ऊपर डिपेंड करता, माँ बेटे के गले लगती है तो इसका मतलब क्या माँ बेटे का रिश्ता गलत हो जाता है क्या? तो थोड़ा बोलने में प्रेमानंद जी महाराज को ध्यान रखना चाहिए हमें, और बाकी उनसे कोई आपत्ति नहीं है। आइए अब भद्राचार्य महाराज सबसे बड़े मतलब ज्ञानी विद्वान माने जाते हैं, हम उनका अपमान नहीं करें, ना प्रेमानंद जी का नहीं का। अब ये करें कि प्रेमानंद जी को कुछ आता जाता ही नहीं है, सोचने समझने की बात है। भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी को, अरे प्रेमानंद जी ने भद्राचार्य का क्या ले लिया? पर देखो यही सोचने समझने की बात है कि अपने ही संप्रदाय के लोगों को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक प्रसिद्धि के चक्कर में ऊंचा नीचा दिखाने के लगे हुए हैं। अब ये प्रेमानंद जी को करें अब भद्राचार्य जी की इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनका कोई चमत्कार नहीं है, कोई नहीं है, तो ये भी उस संत को गिराने के चक्कर में, और ये उन्हें ऐसे संतों का अपमान नहीं करना। आइए ये मौन व्रत कैसे रख लेते हैं सभी संत महात्मा ऋषि। आपने सुना होगा पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश विदेशों में भी रामपाल जी का एक गुणगान करने वाले गिरोह है, वो संत महात्माओं को इनके फोटो लगाकर खुला पाखंडियों बाज आ जाओ, पाखंडी तकात कह रहे हैं, तब इनके अन्यायी और ये ऐसे संत ये सब मतलब मौन व्रत करते रहे, उनके बारे में इनके पास कोई पर्सन नहीं, मुंडा बंद कर रहते हैं। और अकेला संत बाबा सीताराम जी बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले 6 महीने से या 12 महीने से जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं, राधा का या सीता माता का या दुर्गा माता का या सरस्वती माता का या हनुमान जी का कोई भी विरोध कर रहा है तो ये बाबा सीताराम जी आवाज उठाते हैं। जो गाली वाले मिलते हैं उनको गाली भाषा में समझाते हैं, कोई गुंडे मिलते हैं तो गुंडा भाषा में समझाते हैं। पर हम हमारा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राम नाम का अपमान करे, कोई ऋषियों का अपमान करे, संत महात्माओं को गाली गलौज दे, उनके लिए डायरेक्टर उनसे हम बातें करते हैं और डरते नहीं है किसी भी प्रकार से। तो जब ये राम नाम के, अब देखिए बहुत से कथावाचक जो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो अजीब अजीब राम कृष्ण शिव को क्या क्या गालियां काट रहे हैं, तो इसमें सभी संत कथावाचक आ गए, हमने अभी तक आवाज उठाते हुए नहीं देखा। एक हिमांशु जोशी करके हैं जो वास्तव में आवाज उठा रहे हैं, और वो भी कितना उठाएंगे जब ये सारे संत महात्मा आपस में लड़ रहे हैं पर उनके खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठाता। तो ये बावलिया आवाज उठा रहे थे राम नाम का अपमान करने वालों का। तो उसमें आइए खुलासा हुआ कि एक यूपी में रामचंद्र नाम का एक गुंडा, यानी एक टकोरी टाइप का, ना तो वो रामपाल का भगत है ना किसी का, और बीच में मतलब बीच के अंदर मतलब रामपाल जी की फोटो यूज कर सभी को गालियां देता है, चाहे प्रेमानंद जी हो या अन्य संत महात्मा हो या कोई भी, और या कोई बड़े बड़े अफसरों को गालियां दे देता है, बड़े बड़े डीसी आईजी थानेदार जैसे लोगों को गालियां देता है, और वो खुला घूमता है यूपी कानपुर में। हमें मारने की धमकी दी थी, कम से कम 2-4 दिन पहले मारने की धमकियां दी थी कि यहाँ आ जाओ हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो हम यूपी कानपुर में गए और कम से कम 2-2.5 घंटे रुककर थाना के पास जाकर रुके, और थाना से फिर चलते हुए बाहर आ गए, और बाहर आकर उनका 2 घंटे तक कम से कम वहां इंतजार किया। वो नहीं आए तो हम लंबे रूट से गए थे, वापिस आ गए। इसलिए मैं सभी संत महात्माओं ऋषियों से और उनके अन्याय से कहता हूं, जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, राधा को वेश्या कह रहे हैं, कृष्ण जी को गुंडा कह रहे हैं, उनके बारे में इनकी आवाज नहीं निकलती और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो उनके समर्थकों से कहना चाहता हूं कि जागरूक हो जाइए। अगर आप अपने गुरु के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, या हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम कृष्ण शिव या अन्य देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन राक्षसों के प्रति
आवाज उठाना सीखिए, तभी जाकर आपको मालूम पड़ेगा। सभी संत महात्माओं के फोटो लगा लगा कर पाखंडी कहा जाता है, और ये सारे संत महात्मा एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे, संत को नीचा दिखाने में लगा हुआ, पर उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाते। तो जितने भी समर्थक है, चाहे प्रेमानंद जी के समर्थक हो, चाहे भद्राचार्य जी के समर्थक हो, चाहे श्री कृष्ण शास्त्री के समर्थक हो, या और भी बहुत से संत हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, जैसे देवकी नंदन जी के ठाकुर के महाराज के समर्थक हो, या अरुदाचार्य महाराज जी के समर्थक हो। ये सभी से कहना चाहता हूं कि जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं, जो रामपाल जी के नाम से जो समर्थक हैं, जो भगवानों का अपमान कर रहे हैं, उनके प्रति आवाज कब उठाएंगे? अब सिर्फ एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे रहेंगे। इसलिए सभी संत महात्माओं से विनती करता है बावलिया धाम का संत कि भाई आप जागरूक हो जाइए, और अपने धर्म के पहले जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, भगवानों को, राधा को वेश्या कह रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान को गुंडा, प्रभु श्री राम के बारे में अनाप शनाप ऐसे, मतलब हनुमान जी की पूछ की तुलना कबीर सारथ में कैसे कैसे कर रहे हैं, और कैसे हमारे राम के प्रति कैसे कैसे बोला जा रहा, उस जगह ये सब मौन कैसे हैं? इनके समर्थक क्या नींद ले रहे हैं? प्रेमानंद जी के जितने भी समर्थक हैं, जागरूक हो जाए। ऐसे ऐसे गुंडे, हमने वो रामचंद्र के बारे में आवाज उठाई, और तो वो प्रेमानंद जी को सीधी गाली काट रहा है कि कैसे मर रहे हैं प्रेमानंद जी, कैसा प्रेमानंद जी ऐसा वैसा। हमारे को बहुत दिल को ठेस पहुंची। इसलिए मैं ये हमारा आत्मा का वो कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना बाद में करना, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में रखो, और अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। और जो राम नाम का अपमान कर रहे हैं, और संत महात्माओं के मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, ये कानपुर के हमने देखा, ये जो 7 जने लोग हैं, 7 जने जो रामचंद्र को ई रिक्शा टेम्पू चलाने का कार्य करता है, इनके आप देखिए वो सभी को कैसे कैसे गाली गलौज करता है, और रामपाल जी का भगत बताता है वो स्वयं को, और संत महात्माओं को गालियां देता है, और ऐसे ऐसे मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग बिना काम की रिकॉर्डिंग ले लेकर संतों के प्रति कैसा कैसा, हमारे प्रति बहुत से हजारों उन्होंने बैनर टाइप के बनाए कि बाबा उन्ना, बाबा ऐसा, वो फलाना ढिकड़ा, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके खिलाफ ये ना तो प्रेमानंद जी के, जो प्रेमानंद जी को कितनी अभद्र भाषा से बातें की उन्होंने, उनके समर्थक उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाए। और ऐसे ही अब भद्राचार्य जी हैं, जो इनके बारे में, वही रामपाल जी के समर्थक जो इनके बारे में भी अनाप शनाप बात, ऐसा कोई संत महात्मा नहीं है, ऋषि नहीं है जिनके बारे में उन्होंने बुरा भला नहीं कहा हो। और वहां पर ये सारे चुप रहते हैं, आवाज तक नहीं उठा पाते, और एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। इसलिए इन संतों से कहना चाहता हूं, कुछ तो शर्म कीजिए। प्रभु श्री राम के भक्त हैं, या शिव के भक्त हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्त हैं, या किसी के भी आप अनुयायी हैं, या किसी भी संत महात्मा के अनुयायी हैं, तो इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, और आपस में ये ऊंचा नीचा गिराने बंद कीजिए। हमारा ये बावलिया धाम के संत बाबा सीताराम जी हैं, जो 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, यानी 12 महीने होने आ रहे हैं, 12 महीने से प्रयास कर रहे हैं। जो राम नाम का अपमान करते हैं, चाहे कोई भी हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कोई गालीबाज मिलता तो उसको गालियों से बात करते हैं, कोई मतलब किसी भी तरीके से मिलता उसी तरीके से हम मिलकर आवाज उठा रहे। पर ये सभी कथावाचक पता नहीं कैसे मौन हो जाते उस जगह पे, और एक दूसरे को नीचा दिखाना हो तो ये बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए आपस में शर्म करो, और अपने आराध्य देवों के रक्षा के लिए, अपने भगवानों के लिए और आवाज उठाएं, और उनके समर्थक भी आवाज उठाए। कैसे कोई प्रेमानंद जी महाराज को गाली काट सकता है, कैसे भद्राचार्य जी के बारे में अनाप शनाप बातें कर सकता है, जैसे भी। तो इनके जितने शिष्य हैं खड़े हों, जागरूक हों, मुर्दे ना बने, और राक्षसों को मुंह तोड़ जवाब दें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की।